नमस्कार मित्रों। सुसलाजी विद्रु दीक्षित चैनल में आज आपके साथ में एक धार्मिक चर्चा करूंगा, ज्वलंत चर्चा। जी हाँ, हालांकि समाजशास्त्र का ही विषय है, समाज का विषय है तो समाजशास्त्र का विषय है। आज पूरे देश में राम युद्ध चला है। जी हाँ, मैं इसे राम युद्ध कहूँगा। राम जन जन के नायक हैं, राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, न्याय मन मानस में राम की छवि सबके अंकित है। हम किसी से मिलते जुलते हैं, अभिवादन में हम राम राम करते हैं और मृत्यु में भी राम नाम सत्य का उद्घोष किया जाता है। आप किसी संकट में गिरते हैं, राम राम करते हैं, हे राम हे राम हे राम करते हैं। तो राम एक शाश्वत सत्य है, जीवन का सत्य है। राम पे एक मंदिर था, सनातन कालीन मंदिर था। राम जन्मभूमि पे आस्था का प्रतीक था। त्रेता युग के बाद से लोगों ने वहां पे मंदिर की स्थापना की थी अयोध्या में, और वो पूजा पाठ होती थी। बाद में बौद्ध लोग भी वहां आके बस गए। ये सब अवशेष इतिहास में हैं। लेकिन 1528 में मुगल सम्राट बाबर ने इस मंदिर को ढा दिया, इस मंदिर को नेस्तनाबूद कर दिया। उसने राम का नाम मिटाने का षड्यंत्र रचा और वहां बाबरी मस्जिद बना दी। बाबर ने हालांकि 3 जगह बनाई है। पानीपत का युद्ध जीतने पे वहां पे भी बनाई थी, अयोध्या में बनाई, और उड़ीसा में संभल में बनाई है, जहां कहा जाता है कि कलयुग में कल्कि महाराज का जन्म होगा। उनका मंदिर है, उसको भी उसने समाप्त करके मस्जिद बनाई। ये दौर चलता रहा। हिंदू अपनी आस्था के लिए लड़ते रहे। 1949 में वहां पे राम जी की मूर्ति प्रकट हुई, रखी, ये अलग बात है। फिर 1989 में ताला खुला, कार सेवक जुड़े, 8 लाख कार सेवक, उन पर गोलियां भी चली, कुछ मारे भी गए। लेकिन अंततः 1991 में वो बाबरी मस्जिद खत्म होकर वहां पे रामलला टेंट में बिराज दिए गए। लंबी लड़ाई हुई। अभी 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने 8 नवंबर 2019 को कहा कि साक्ष्यों के आधार पे ये सिद्ध होता है कि ये स्थान राम जन्मभूमि या बाबरी मस्जिद बाद में बनाई गई। ये सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों की पीठ का फैसला है। और इस फैसले के बाद उन्होंने कहा सरकार से कि आप चाहें तो यहाँ पे मंदिर बना सकते हैं, राम ट्रस्ट बना सकता है। सरकार ने इसमें से अपने आप को अलग कर लिया और राम ट्रस्ट, राम जन्मभूमि ट्रस्ट, हिंदू परिषद, आरएसएस को जिम्मेदारी दे दी। उन्होंने कि आप लोग चाहें तो बनाएं, सरकार का इसमें कोई रोल नहीं, सरकार का 1 पैसा खर्च नहीं होगा। लंबा पैसा इकट्ठा किया लोगों ने, श्रद्धावत अपने रामलला के मंदिर के लिए दिल खोल के पैसा दिया और 22 जनवरी 2024 का प्राण प्रतिष्ठा हो रही। अब युद्ध यहीं से छिड़ गया। अप्रैल में वोटिंग होना है लोकसभा चुनाव की 2024 की। तो विपक्षी दल कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी ने इसको चुनाव के आधार पे करा है। शंकराचार्य में 2 सहमत हैं, 2 सहमत नहीं है। विपक्षी दल कह रहे हैं अधूरा मंदिर है, अधूरे मंदिर में क्यों करा जा रहा है। तरह तरह के, पूजा पाठ नहीं होना चाहिए, प्राण प्रतिष्ठा नहीं होना चाहिए। टेंट में रामलला थे 1991 से 2019 तक। लगभग 28 साल टेंट में थे। टेंट भी बदला नहीं जाता था, फट जाता था। रामलला के कपड़े भी साल में एक बार बदले जाते थे, पानी में भीगते थे, ठंड में ठिठुरते करते थे। मैं तो गया हूँ, उस वक्त गलियारे से लोग जाते थे और दूर से नमन करके चले आते थे। एक पुजारी जी रहते थे, उनको आप दान दक्षिणा जो दे दीजिए वो चढ़ जाता था और निकल जाइए, दूर से देखिएगा। हम पूजा नहीं कर सकते। इसके पहले जेल में बंद थे, ताला लगा था ना मंदिर में, तो जेल ही है। टेंट में भी पूजा पाठ होती थी। तब किसी भी विद्वजन ने नहीं कहा कि टेंट में पूजा पाठ कैसे, टेंट में नहीं होना चाहिए। चलिए, अब यहाँ जो विवाद छिड़ा है कि 2 शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए राम पर युद्ध, जो है ये मुहूर्त नहीं है 22 जनवरी को, अभी बहुत चल रहा है, इसमें नहीं होता है, किसी प्रकार के काम नहीं होते। शादियां भी तो होने लगी, पूछ में चालू हो गई शादियां। दूसरी चीज, और भी काम हो रहे हैं। हम घरों में हमने बंद नहीं करी, पूजा पाठ हम कर रहे हैं अपने घर में बैठ के।
एक और बात है यहाँ राम युद्ध को, उनका कहना है कि ये भाजपा का मंदिर है, आरएसएस का मंदिर है। भाई मंदिर नहीं है, राष्ट्रीय मंदिर है, राष्ट्रीय उत्सव मनाया जा रहा है। हम सभी के लिए है कि 1528 के बाद आज एक अवसर आया है कि हम अपने भगवान को व्यवस्थित रूप से मंदिर में रख रहे हैं। जनता का पैसा है, सरकार का पैसा ही नहीं, सरकार का एक कौड़ी का पैसा नहीं है, सरकार ने एक पैसा नहीं दिया, एक कौड़ी नहीं लगाई, फिर हम सरकार पे क्यों लड़ाए। दूसरी चीज, ये सब मुहूर्त पूजा पद्धति स्थापना की जो तय हुई है काशी की विद्वत परिषद ने की है, और काशी के विद्वत परिषद आदि गुरु शंकराचार्य जी के समय से है, कि उसके भी पहले से है। काशी में जो विद्वत परिषद है उसमें प्रकांड विद्वान है, आदि गुरु शंकराचार्य जी भी उनसे संपर्क में रहते थे, उनसे ज्ञान लेते थे, ऐसा बताया जाता है। और शंकराचार्यों की जो 4 मठ में 4 शंकराचार्यों की जो नियुक्तियां होती हैं वो कौन करता है? काशी विद्वत पर। अभी ये 2 शंकराचार्य जो बने हैं स्वरूपानंद जी के निधन के बाद 2-3 साल पहले, उनकी भी नियुक्ति काशी की विद्वत परिषद ने की है। उसमें भी अभी मुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर विवाद है कि गलत बनाए गए, तो काशी विद्वत परिषद ने कहा हमने पूरा आकलन करके इनकी नियुक्ति की है, एक ही है। अब वो लोग कह रहे हैं जो काशी की विद्वत परिषद ने 22 तारीख, उनने बताया हमने शुभ मुहूर्त, हमारे पास आए थे, हमने देखा कि 22 तारीख का शुभ मुहूर्त से अच्छा मुहूर्त कोई है ही नहीं, क्योंकि इसके बाद ना फरवरी में है, ना मार्च में, ना अप्रैल, ना मई, ना जून, अभी 2024 और 25 तक कोई मुहूर्त ही नहीं है। उन्होंने कहा कि अधूरे मंदिर में होता है, सिर्फ ये है कि ऊपर छत हो जाना चाहिए आवृत। तो यहाँ तो गर्भगृह भी बन गया है, प्रथम मंजिल भी बन गई है, 3 मंजिल का बनना है, तो ऊपर की मंजिलें बनना है और कलश लगना है। काशी की विद्वत परिषद कह रही है कि मंदिर बनने के बाद भी कलश की पूजन के लिए अलग से आपको करना पड़ेगा, वो अगर आप नहीं करेंगे तो फिर तो बाद में भी होगी। तो अधूरे मंदिर में अस्थाई निर्माण में भी आप प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, और पूरा विधिवत करा उन्होंने। पहले मूर्ति की पूजा की गई, जहाँ कलाकारों ने मूर्ति कर उसकी की गई, फिर उसको हाथ में पट्टी बांध के राम परिसर में लाए गए, राम मंदिर जन्मभूमि परिसर में लाए गए। अब एक एक दिन के हिसाब से उसके यजमान तय हैं। पहले था कि प्रधानमंत्री, भाई प्रधानमंत्री तो यजमान है ही नहीं, वो तो नहीं कर रहे हैं। इसमें तो राम जन्मभूमि ट्रस्ट के मिश्रा जी सब पत्नी के यहाँ पे कर रहे हैं, और विश्व हिंदू परिषद के सिंह साहब कर रहे हैं, और पंडित भी वहीं से हैं। काशी विद्वत परिषद ने जो तय किया है, अयोध्या के पंडितों ने कुछ नहीं करा, काशी विद्वत परिषद ने ही शुभ मुहूर्त निकाला है। तो राम के नाम पे जो युद्ध हो रहा है ये बहुत गलत है, इस पे तत्काल रोक लगानी चाहिए। आपकी श्रद्धा है, आप चाहिए, नहीं है श्रद्धा आप मत जाइए, घर में बैठ के पूजा करिए, इसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। मंदिर पूरा बने या ना बने, बीच में भी प्राण प्रतिष्ठा की जा सकती है। 22 जनवरी का देश की सबसे बड़ी हिंदुओं की सर्वोच्च विद्वत परिषद है, उसने ये मुहूर्त निकाला है जो सबसे सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है, और उन्हीं की देख रेख में उनके बताए हुए उसमें हो रहा है। तो इसमें एक जो राम युद्ध छेड़ दिया गया है, मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस राम युद्ध से हमें बचे। राम हम सबके आराध्य हैं, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, मन मानस में राम है, राम राम कहते हैं। अगर आपको राम युद्ध ही छेड़ना तो फिर आपको राम राम बोलना ही बंद करना पड़ेगा, जय श्री राम बोलना बंद पड़ेगा। अंतिम संस्कार में राम नाम सत्य है, इन सब से आपको अलग होना पड़ेगा। तो राम के लिए युद्ध ना करें, ये लोगों की आस्था का विषय है, विश्वास का विषय है। आपके आराध्य हैं, हमारे आराध्य हैं, जन जन के आराध्य हैं, 135 करोड़ लोगों के आराध्य हैं। यहाँ तक भी एक और बात की जाती है, क्या सत्यता है नहीं मालूम, पर कुछ लोग कह रहे हैं कि कोरोना काल में मोदी जी ने थाली पटवाई थी, उसका भी एक कुछ लोगों ने बताया, अब कितना सत्य नहीं माने, व्हाट्सएप से ही मैंने पढ़ा था, एक राम सोलापुरकर जी ने बताया कि वास्तव में उस दिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वहां टेंट से व्यवस्थित करना था, मूर्ति तो अलग करना था। तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी ने करा, प्रधानमंत्री से कहा कि कोरोना में सब कुछ बंद है, हम भव्यता कैसे देंगे। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा ठीक है मैं सोचता हूँ। फिर उन्होंने वो जो तारीख निकली थी, वो भी तारीख निकली थी किस दिन आप वहाँ टेंट से व्यवस्थित करेंगे उनको, तो उस तारीख उस मुहूर्त पे उन्होंने कहा सभी देशवासियों से कोरोना के लिए आप थाली बजाइए, शंख बजाइए, अपने घरों में 5 दीपक जला के करिए।
तो पूरे 130 करोड़ लोग उसमें शामिल हो गए थे। उसको भी कहा गया था ये नास्तिक कार्य करा रहे हैं, कोरोना साइंटिफिक है और वायरस है, उसके लिए नास्तिक। तो नास्तिक आस्तिक सबको एक करा गया। तो ये वास्तव में एक धर्म युद्ध है, जिसमें हमें अपने अपने आधारों पे लड़ना है। लेकिन भगवान राम के लेके, राम जिन्होंने बुराइयों का नाश किया, राम जो लोकतंत्र के रक्षक हैं, राम का चरित्र मर्यादित है। राम ही एक ऐसे हैं जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। राम हमारे आराध्य हैं, हमको संकट से बाहर निकालते हैं। आज हम उन्हीं राम के लिए लड़ रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप सभी अयोध्या आइए। मैं भी 2 महीने पहले गया था, 5 और 6 नवंबर, देख के आया। काफ़ी भव्यता के साथ है, वहाँ अपने आप आपका मन राममय हो जाएगा और अब तो और भी बढ़िया हो गया है। आप सभी आइए। अभी 2 महीने रुक के आएँ धीरे-धीरे, क्योंकि भीड़ है, जनमानस है, भीड़ में आपको असुविधा हो सकती है। मार्च के बाद धीरे-धीरे सामान्य स्थितियाँ होंगी, भीड़ कम होगी। आप रामलला के दर्शन करिए, राम जी का आनंद लीजिए, राममय हो जाइए। जय श्री राम।